Hello students, we are doing chapter number 6 applications of derivative. Applications of derivative मतलब derivative हम कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शन की क्या वैल्यूज हम निकाल सकते हैं. In previous video we have done application of derivative as rate of change of quantity. मतलब एक quantity with respect to second quantity किस rate पर change हो रही है, वो चीज हम derivative के फॉर्म में हमने किया था. आज हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ये फंक्शन का तो मतलब डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये बताएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है. जैसे ये ग्राफ है, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. जैसे ये फंक्शन है, बढ़ती जा रही है वैल्यू, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ऐसे ही y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है. तो जब x की वैल्यू बढ़े और साथ के साथ y की वैल्यू भी बढ़ती जाए तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, ऐसे ही अगर दूसरा ग्राफ हो, ऐसे नीचे को जा रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू कम होती जा रही है. क्लियर है, तो ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मान लो x1 है, ये पॉइंट है x2, where x2 is greater than x1. x2 की वैल्यू बड़ी है x1 से, और ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x1 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा fx1, और ये पॉइंट होगा fx2. तो इसमें ये देखो fx2 बड़ा है fx1 से, मीन्स fx2 is greater than fx1. ठीक है, if x2 is greater than x1 implies fx2 greater than fx1. This means the function is increasing function. और यहाँ पर ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2. यहाँ पर है fx1 और ये पॉइंट है fx2. तो means x1 is x2 is greater than x1. x2 तो बड़ा है x1 से, but fx2 is less than fx1, but fx2 is less than fx1. मतलब ये अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगर चेंज हो जाए, then we'll say that the function is decreasing function. अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहे, then we'll say that function is increasing function. ठीक है, अब हम इसमें डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करते हैं. डेरिवेटिव की फॉर्म में देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा. हम एक फॉर्मूला बना लेंगे, सेकंड वैसे ही होगा. फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमने अभी देखा है क्या होता है. इफ x2 is greater than x1, this implies fx2 is greater than fx1. साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो अच्छा अब हमने देखना है डेरिवेटिव क्या होता है. f डैश कोई भी लगा लें, जनरल पॉइंट x, इसकी वैल्यू क्या होगी, fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1. लिमिट होता है x1 अप्रोचेस टू x2. यू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. अच्छा अब हमें क्या गिवन है, fx2 इज ग्रेटर देन fx1. फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन fx2 इज ग्रेटर देन fx1. मतलब fx2 बड़ा है fx1 से, बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, fx2 माइनस fx1 इज पॉजिटिव. ऐसे ही x2 इज ग्रेटर देन x1, तो इसका मतलब क्या है, x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन 0. न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 है, डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है, तो f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0. तो हमारी ये कंडीशन बन गई, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन और डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0. क्लियर है, तो ऐसे ही हमने हमारा हो जाएगा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x इज लेस देन 0. वो सेम इसी मेथड से ही हो जाएगा. तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. बस बेसिक फॉर्मूला हमें अब याद रखना है. फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन first derivative is positive and for decreasing derivative is negative. Means for increasing function
f dash x is positive and for decreasing function f dash x is less than 0. ठीक है, बस अब हमने ये फॉर्मूला लगाकर हमने वो इंटरवल्स निकालने हैं, किस इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, या सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये इंक्रीजिंग है या सारे के सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज fx is equal to 7x minus 3, तो x belongs to R है, तो f dash x लेते हैं, f dash x is 7, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, 7 is greater than 0, therefore f dash x is strictly increasing in R. Next question. Next question is fx is x cube minus 3x square plus 4x. x belongs to R, रियल नंबर है x. हमने इंटरवल फाइंड करना है किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, f डैश x की वैल्यू होगी 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पर माइनस 6x प्लस 4। और जहाँ पर भी ये पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा, जहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा वहाँ पर ये डिक्रीजिंग होगा। तो मतलब पहले हम इंक्रीजिंग के लिए देखते हैं और इंक्रीजिंग इंटरवल देखना है, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 शुड ग्रेटर देन 0, 3 कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं 4 को 3 प्लस 1, मतलब प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0, ठीक है। 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दिस शुड ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे ये कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड ग्रेटर देन -1, मतलब ये -1/3 से बड़ी होनी चाहिए। -1/3 से तो बड़ी होगी ही, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव वैल्यू है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू में तो हमेशा ही बड़ा होना है, x की कोई भी वैल्यू हम ले ले, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी ले ले, तो इसके ये रिजल्ट हमेशा ट्रू है, which is true for x belongs to R. Therefore function is increasing for x belongs to R. सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos x। हमने इंटरवल लेना है 0 to 2π, strictly decreasing in 0 to π, strictly increasing in π to 2π, neither increasing nor decreasing। f dash x minus sin x for increasing minus sin x should be greater than 0, means sin x should less than 0, ठीक है। sin x की वैल्यू लेस देन 0 है तो कौन सा इंटरवल आएगा ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। sin x नेगेटिव कहाँ पर होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मतलब पाई से लेकर 2π तक, मीन्स x बिलोंग्स टू पाई से लेकर 2π तक, ठीक है। एंड फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब है माइनस साइन एक्स शुड लेस देन 0, मीन्स साइन एक्स शुड ग्रेटर देन 0। साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ पर होता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 से पाई तक तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, देन पाई टू 2 पाई ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और अगर हमें पूरा ओवरऑल इंटरवल देखना हो 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के लिए हम कहेंगे और 0 to 2 पाई x belongs to 0 to 2 pi, function is neither increasing nor decreasing। ठीक है, क्यों बोला है हमने ये? क्योंकि पहले इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, 0 से पाई तक ये डिक्रीज कर रहा था, उसके बाद ये इंक्रीज करना शुरू हो गया। इसमें एक टर्म नहीं है, मतलब ये अगर हम cos x का ग्राफ बनाए, फंक्शन है cos x का ग्राफ क्या होता है? cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, ये होता है ग्राफ। पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन होगा neither increasing nor decreasing। Next question. Find the intervals in which the function fx is equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing, strictly decreasing। increasing decreasing के लिए देखना means हमें find करना है f dash x 2x minus 4 for increasing। increasing के लिए क्या चाहिए? 2x minus 4 should greater than 0, x is greater than 2। 2 से बड़े के लिए तो ये increasing है, and for decreasing 2x minus 4 should less than 0, means x is less than। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन। Next question is fx is equal to sin 3x where x belongs to 0 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है, तो डेरिवेटिव लो इसका, f डैश x की वैल्यू हो गई 3 cos 3x। तो फॉर इंक्रीजिंग 3 cos 3x should greater than 0, means cos 3x should greater than 0। तो अब हमने ये देखना है पहले कि 3x कहाँ पर लाई कर रहा है। x belongs to 0 to pi by 2, 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2, then 3x will lie between 0 से लेकर 3 pi by 2। ठीक है, 3x lies between 0 to 3 pi by 2। अब ये कौन से इंटरवल आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट। 3x lies in फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब हमें देखना है cos x कहाँ पर पॉजिटिव होता है। cos x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब है cos 3x is positive when 3x lies between 0 less than or equal to 3x less than or equal to pi by 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी? 0 लेस देन और इक्वल टू लेस देन x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 6। मतलब इस इंटरवल में द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एंड फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, for decreasing function we will have 3 cos 3x is less than 0, means cos 3x is less than 0। cos 3x कहाँ पर नेगेटिव होगा? 3x लाई कहाँ पर कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में। cos 3x कहाँ पर नेगेटिव होगा? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2। x की वैल्यू कहाँ पर अप्लाई करेंगे? फ्रॉम पाई बाई 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। x की वैल्यू लाई करेंगे पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक। तो इसका मतलब है
जो हमें फंक्शन गिवन था fx की वैल्यू sin 3x, इंटरवल गिवन था 0 to π/2, तो फंक्शन इंक्रीजिंग था 0 से लेकर π/6 तक और डिक्रीजिंग फंक्शन है फ्रॉम π/6 से लेकर π/2 तक। तो इस टाइप से हमें ये इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसके लास्ट एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx is equal to sin x plus cos x and interval is 0 से लेकर 2 pi तक, 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi। तो f dash x हो जाएगा cos x minus sin x, ठीक है। तो हमें फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए क्या चाहिए, cos x minus sin x should greater than 0, that means cos x is greater than sin x, और for decreasing function cos x should less than sin x। अब हमें इसमें इंटरवल्स ब्रेक करने हैं कि किस टाइप से ये होगा। अगर हम इनको ग्राफिकली बनाते देखें, ग्राफिकली आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहले हम sin x का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 pi है, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू 5/2 है, x की वैल्यू 5/2 और यहाँ पर है ये 3/2, ठीक है। अब हम cos x का ग्राफ बनाएं। cos x का ग्राफ होगा cos 0 की वैल्यू 1 और cos π/2 की वैल्यू 0, cos pi की वैल्यू -1 और cos 3/2 की वैल्यू 0 और फिर इसकी वैल्यू cos 2 pi की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन cos x बड़ा चाहिए। cos x बड़ा होने का क्या मतलब है, cos x का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो इंटरवल कौन सा है, ये पॉइंट आएगा हमारा x = π/4 और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ये पॉइंट है 5/4, पाई से ज़्यादा है और 3/2 से कम है, ये वैल्यू आएगी 5/4, ठीक है। तो इसमें ये देखो कहाँ पर cos x की वैल्यू ज़्यादा है, 0 से लेकर π/4, इसमें cos x का ग्राफ ऊपर है और कहाँ पर cos x का ग्राफ ऊपर है, यहाँ से π/4 से लेकर 2 pi तक, ये इसका ग्राफ नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन वी विल हैव इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/4 तक यूनियन 5/4 से लेकर 2 pi तक, ठीक है। 5/4 से लेकर 2 pi तक, ये देखो cos x का ग्राफ ऊपर है, sin x का ग्राफ नीचे है। अच्छा, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल जो रह गया, π/4 से लेकर 5/4, π/4 से लेकर 5/4, सारा इंटरवल है। क्लियर है? In this way you have to solve this exercise 6.2। 6.2 में सारे क्वेश्चन ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले ही हैं। ये ऐसे डेरिवेटिव लेकर पॉजिटिव करके इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा और डिक्रीजिंग नेगेटिव करके डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा।